अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम ऐसे मुसलमान सुल्तानों का जिक्र करेंगे जिनका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाया करते थे। इनका बनाया हुआ निज़ाम इनकी रियासत में नाफिज होने के साथ साथ उस वक्त की मालूम दुनिया में भी नाफिज हुआ करता था, फिर चाहे वो यहूदी ममालिक हों या फिर मसीही या फिर हिंदू। ये तमाम गैर मुस्लिम ममालिक मुसलमानों के बनाए हुए वन वर्ल्ड ऑर्डर पर अमल करते थे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नंबर 1, सुल्तान मलिक शाह सल्जूक। आप सल्जूकी सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे। इनके वालिद सुल्तान अलप अरसलान थे जिन्होंने कैसर रोम को शिकस्त दी थी। सुल्तान मलिक शाह को सल्जूकी सल्तनत का सबसे चमकता सितारा कहा जा सकता है क्योंकि उनके दौर में सल्जूकी सल्तनत सबसे ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी। सुल्तान मलिक शाह 1072 ईस्वी से लेकर 1092 ईस्वी तक सल्तनत सल्जूक के तीसरे सुल्तान की हैसियत से हाकिम रहे। सुल्तान मलिक शाह का दौर अमन अमान का दौर था। आप बहुत बहादुर और ज़हीन सुल्तान थे, लेकिन सन 1092 ईस्वी में इनकी वफात के बाद सल्जूकी सल्तनत जवाल का शिकार होकर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। नंबर 2, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सल्तनत के दूसरे सुल्तान थे। आपकी सल्तनत मौजूदा लीबिया से लेकर मिस्र के साहिलों तक फैली हुई थी। सुल्तान बनने के बाद इनका असल मकसद बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों से आज़ाद करवाना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सल्तनत को मजबूत किया और दारुल हुकूमत को हलब से दमिश्क मुंतकिल कर दिया। फिर सुल्तान ने फौजी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद सलीबी रियासत अंताकिया पर हमला करके इसके कई किलों पर कब्जा कर लिया। सलीबियों ने जवाबी हमले में सुल्तान से दमिश्क छीनना चाहा, लेकिन सुल्तान ने इन्हें यहाँ भी शिकस्त दे दी। सन 1148 ईस्वी में सुल्तान ने एक फौज भेजकर मिस्र को फतह कर लिया और फातमी खिलाफत को खत्म कर दिया। इस फतह के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बैतुल मुकद्दस को फतह करने की तैयारियां करने लगे, लेकिन इनकी इन्हीं तैयारियों में एक दिन हसन बिन सबा के पैरोकारों ने सलीबियों के कहने पर सुल्तान के खाने में जहर मिला दिया, जिससे सन 1174 ईस्वी में सुल्तान का इंतकाल हो गया और मुसलमान एक अजीम सुल्तान से महरूम हो गए। नंबर 3, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। आप गजनवी सल्तनत के पहले हुक्मरान और सुल्तान थे और आप बुत शिकन के लकब से भी मशहूर हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की सल्तनत अपने दौर की सबसे वसी और अरीज सल्तनत थी। सुल्तान महमूद गजनवी को इस्लामी तारीख के चंद अजीम जर्नैलों में शुमार किया जाता है, जिनकी फौज की तादाद कमो बेश 1 लाख थी। सुल्तान महमूद गजनवी की बड़ी शोहरत हिंदुस्तान पर 17 हमले हैं। इन 17 हमलों में से मशहूर इनका आखिरी हमला था। अक्टूबर 1025 ईस्वी में सुल्तान 20,000 फौज के साथ गजनी शहर से रवाना हुए। 3 माह के सफर के बाद इन्होंने सोमनाथ के मंदिर के पास पड़ाव डाला। उस वक्त हिंदू राजा महाराजा अपनी अपनी फौज के साथ मैदान जंग में मौजूद थे। जंग का आगाज हुआ और खून रेज मार्के के बाद सुल्तान फतह याब हुए। इस जंग के बाद सुल्तान ने सोमनाथ का बुत भी तोड़ डाला। इस फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी बीमार पड़ गए और उन्होंने अपनी आखिरी जंग ईरान में लड़ी, जहां उन्होंने आले बोया को शिकस्त दी। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में आपने वफात पाई। नंबर 4, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। आप न सिर्फ इस्लाम बल्कि तारीख आलम के मशहूर तरीन हुक्मरानों में से एक हैं। आप 1038 ईस्वी में इराक के एक शहर में पैदा हुए। आपकी सल्तनत में मिस्र, ईरान, यमन, हिजाज वगैरह शामिल थे। हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले आपने सलीबियों के खिलाफ ऐलान जंग किया और इस ऐलान जंग के बाद सलीबियों और मुसलमानों के दरमियान जंग हितीन शुरू हुई, जो कि आलम की मशहूर तरीन जंगों में से एक है। इस जंग में फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हासिल हुई, जबकि इस जंग में 30,000 सलीबी मारे गए और तकरीबन इतने ही कैदी बना लिए गए। इसके अलावा भी कई कायदीन जंगी कैदी बने। इनमें से एक किलेदार रिनॉल्ड भी था, जिसे सुल्तान ने खुद अपने हाथों से कत्ल किया था। इस जंग के बाद सुल्तान ने 1 हफ्ते में बैतुल मुकद्दस को सलीबियों से आजाद करवा लिया। यूं 88 सालों बाद बैतुल मुकद्दस पर एक इस्लामी परचम लहराया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद किसी भी ईसाई को कत्ल न किया, बल्कि इन्हें अमन और अमान के साथ जाने की इजाजत दे दी। इस अजीम फतह के बाद तीसरी सलीबी जंग का आगाज हो गया, जिसमें ईसाई फौजों की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख थी। लेकिन इस फौज के सामने भी सुल्तान इंतहाई साबित कदमी से डटे रहे, यहाँ तक कि सलीबियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1193 ईस्वी में वफात पाई। नंबर 5, सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुल्तान सुलेमान अल कानूनी सल्तनत उस्मानिया के 10वें ताकतवर तरीन हुक्मरान और सुल्तान थे। सुल्तान सुलेमान का दौर 1520 ईस्वी से 1566 ईस्वी तक मुहित रहा। आप अपने दौर के सबसे ताकतवर हुक्मरान थे। आपके अदलो इंसाफ और पॉलिसीज के जरिए सल्तनत उस्मानिया दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत बन चुकी थी। सुल्तान सुलेमान ने कानून पर बहुत काम किया, जिसकी वजह से लोग इन्हें सुल्तान सुलेमान अल कानूनी के लक़ब से याद करते हैं, जबकि मगरिब के लोग इनका इस कदर एहतराम करते हैं कि वो इन्हें सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के नाम से पुकारते हैं।
آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پھر کبھی اس سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، بلکہ آپ کے بعد آنے والے سلطانوں نے آپ کی فتح کیے ہوئے حصے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں کھو دیے۔ آپ کی کامیابیوں میں بلغراد، رہوڈوس اور ہنگری جیسی عظیم فتوحات شامل ہیں۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جب جنگ چھڑی تو اس دوران سلطان بیمار تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ 6 ستمبر 1565 عیسوی کو سلطان سلیمان جنگ اور محاصرے کے دوران ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ